Hello students, how are you? Today is our 12th lecture. In the last lecture we have studied AC generator and in today's lecture we are gonna take an idea about DC generator. AC generator और DC generator में फ़र्क इतना ही है, आउटपुट का फ़र्क है. AC जनरेटर में जो आउटपुट मिलता था वो अल्टरनेटिंग था, करंट का जो आउटपुट था वो अल्टरनेटिंग करंट था, इसलिए उसको बोलते थे AC जनरेटर. और इसमें जो करंट मिलेगा आउटपुट में वो होगा डायरेक्ट करंट, एक ही डायरेक्शन में मिलेगा. सो इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर. ठीक है, तो दोनों में आउटपुट का फर्क है और दूसरा कंस्ट्रक्शन का फर्क है. अगर पिछला एसी जनरेटर आपको याद होगा तो उसमें दो सर्कुलर रिंग थी, दो सेपरेटेड रिंग थी ना, एक स्प्लिट रिंग यहाँ पे थी और दूसरी स्प्लिट रिंग यहाँ पे थी, दोनों अलग अलग थी. इसमें क्या किया, हाफ स्प्लिट रिंग जैसे हमने मोटर में यूज़ की थी वैसे स्प्लिट रिंग यहाँ पे यूज़ की है. सो इसके हिसाब से हमको डायरेक्ट करंट मिलेगा. कैसे मिलता है, कैसे करंट फ्लो होता है, डायरेक्ट क्यों है वो देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर की थ्योरी. सवाल कैसे पूछेगा, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ डीसी जनरेटर विद डायग्राम, मतलब कि फुल सब कुछ एक्सप्लेन करने का है. ओके, तो डीसी जनरेटर एसी और डीसी दोनों पूछ सकते हैं 4 मार्क में. ठीक है, तो पूरी 4 मार्क की थ्योरी है. सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज एन जनरेटर. तो अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था. प्रिंसिपल क्या है, जनरेटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यू कैन राइट द सेकंड प्रिंसिपल विच वाज रिटन ऑन प्रीवियस लेक्चर कि कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओ, रोटेट करो तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा. वो भी प्रिंसिपल लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट एंड स्वीट है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या है ये पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ पूरा. जैसे मोटर में था, हमने मोटर पढ़ा है, एसी जनरेटर पढ़ा है, सेम टाइप का कंस्ट्रक्शन है से. ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या लिखने का है. मैग्नेटिक फील्ड है एंड एस फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, रेक्टेंगुलर वायर ABCD इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट कैन बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस लूप टू स्प्लिट रिंग, देखो वहां पे रिंग वर्ड यूज किया था क्योंकि वो कंप्लीट रिंग थी. यहाँ पे रिंग नहीं है, स्प्लिट रिंग है. ठीक है, हाफ सर्कुलर रिंग है. तो वो वर्ड लिखने में खास ध्यान रखना कि वो रिंग थी एसी जनरेटर में. ठीक है, और यहाँ पे स्प्लिट रिंग है, दो हाफ सर्कुलर रिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे स्प्लिट रिंग. तो टू एंड्स ऑफ दिस लूप इज कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग P एंड Q. ठीक है, अब P एंड Q इज इंटरनली इन द इनर साइड, P एंड Q इज आइसोलेटेड टू ईच अदर, मतलब दोनों सेपरेटेड है और इंसुलेटेड है एक्सेल से. एक्सेल के ऊपर कनेक्ट किया है, लेकिन स्प्लिट रिंग और एक्सेल दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, जैसे हमने मोटर में पढ़ा था. ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ P एंड Q ब्रश X एंड Y इज कनेक्टेड. ठीक है, अब ब्रश स्टेशनरी है, ब्रश नहीं घूमेंगे. ठीक है, रोटेट कौन करेगा, एक्सेल, स्प्लिट रिंग एंड दिस लूप दैट विल रोटेट. Brushes are stationary and the brushes are made up of conducting material. ठीक है, तो brush X and brush Y will always be connected to split ring P and Q. उसके ऊपर प्रेसिंग से लगाया है. ठीक है, वो घूमेगा कौन, स्प्लिट रिंग और एक्सेल घूमेगा, लेकिन ब्रश विल बी कनेक्टेड टू दैट. बिटवीन ब्रश X एंड Y अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड. ओके, बस इतना ही है. कंस्ट्रक्शन में हो गया. ठीक है, पढ़ लेते हैं कंस्ट्रक्शन फटाफट से क्योंकि ये सेम टाइप का कंस्ट्रक्शन है, मोटर में भी पढ़ा है हमने. रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, टू एंड्स ऑफ द लूप ABCD आर कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग P एंड Q. टू एंड्स आर कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग P एंड Q. द इनर पार्ट आर इंसुलेटेड, किसका, स्प्लिट रिंग का. स्प्लिट रिंग का इनर पार्ट आर इंसुलेटेड एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है, ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है. ठीक है, आपको लगता होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है, बीच में गैप है. सो दिस इज सेपरेटेड, दिस इज सेपरेटेड, दोनों सेपरेटेड टू ईच अदर. इंटरनली द रिंग्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सल. इंटरनली द रिंग्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सल. एन एक्सल कैन बी रोटेटेड एक्सटर्नली. एक्सल को एक्सटर्नली हम घुमा सकते हैं. ठीक है, यहाँ से पकड़ के आप ऐसे घुमा सकते हो. तो इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, स्प्लिट रिंग भी घूमेगी और ये लूप भी घूमेगा. अब ये लूप घूमेगा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा. तो वही हमारा मोटो है, वही हमारा गोल है कि जैसे ये लूप रोटेट होगा वी विल गेट
करंट, ठीक है। तो दिस एक्सल कैन बी रोटेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय समहाउ, जिसको एक्सल को आप किसी भी के साथ कनेक्ट कर दो, विंड मिल है या तो फिर हाइड्रो है या किसी भी तरीके से आप उसको कनेक्ट कर दो, तो ये एक्सल घूमता रहेगा और उसके साथ ये लूप भी घूमता रहेगा, ठीक है। लूप घूमेगा तो उनको करंट मिलेगा। An axle can be rotated externally and due to this the coil rotates in magnetic field. Coil magnetic field में rotate करेगा। These rings can slide while brush X and Y will remain in contact with the split rings. ठीक है, जब ये घूमेगा, स्प्लिटिंग P and Q घूमेंगे, तब ब्रश तो कनेक्टेड होंगे उसके साथ, ठीक है। सो इट कैन बी टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस X and Y उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टू ब्रशेस X and Y, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टू ब्रशेस X and Y। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखने से पहले, मतलब कि वर्किंग देखने से पहले, मैं आपको इसका वर्किंग समझा देता, ठीक है। चलिए, अब होगा क्या, इस लूप को हमें इस तरह रोटेट करना है, इस लूप को हमें इस तरह रोटेट करना है कि ए बी साइड, मान लीजिए फिर से कि ये ए बी साइड है और ये सी डी साइड है, बी सी साइड है, ए डी साइड है। नाउ ए बी एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस तरह से रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। So AB side and CD side will remain perpendicular to the magnetic field, and side BC and AD will be parallel or anti-parallel to the magnetic field. So AB और CD side में current produce होगा, BC और AD में current produce नहीं होगा. So we will consider only two sides, AB and CD. Now we have to move this loop so that AB side goes upward and CD side goes downward. मतलब इस तरीके से, मतलब clockwise direction में घुमाना है। तो क्या होगा देखिए, अब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो करंट की डायरेक्शन जानने के लिए हमें कौन सा रूल यूज करना है, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। एबी साइड कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अप साइड, है ना। सो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और मोशन। सो दिस फिंगर, सेकंड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मतलब ए टू बी प्रोड्यूस होगा, है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्शन दिखा देता हूँ, ए टू बी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो CD साइड विल मूव डाउनवर्ड। सो फर्स्ट फिंगर इज इन द फील्ड डायरेक्शन, थंब इज इन मोशन। सो सेकंड फिंगर विल गिव यू दिस डायरेक्शन, मतलब C to D, मतलब इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। अब लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हुआ, A to B C D, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, A to B C D, D से कहाँ जाएगा, Q to Y जाएगा ना, है, क्योंकि स्प्लिटरिंग के साथ ब्रश कनेक्टेड है। सो पहले Q में आएगा फिर Y में जाएगा, ठीक है। ये इनर साइड स्प्लिटरिंग है, बाहर की साइड ये जो व्हाइट है वो ब्रश Y है, मैंने थोड़ा दूर लिखा है लेकिन ये ब्रश Y है, ठीक है। तो D से पहले जाएगा Q से जाएगा Y to G to पहले आएगा X, फिर P और P to जाएगा A, ठीक है। तो मैं पूरी डायरेक्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे, A B C D to जाएगा Q to जाएगा Y to G to X to P and P to A, ठीक है। ये डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। अब आफ्टर हाफ रोटेशन AB side, this AB side will go downward and CD side will go upward, है ना। मूवमेंट चेंज होगी और उसके साथ ही ये तो स्प्लिट रिंग है तो ये भी रोटेट होगी, है ना, ये स्प्लिट रिंग भी रोटेट होगी। सो पहले जो ब्रश X is in the contact with P and Y in contact with Q will change, है ना। सो अब क्या होगा, ये रोटेट हुई, सो P will be in the contact of Y and Q will be in the contact of X, है ना। तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q और यहाँ पे आ जाएगा P और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी क्योंकि ABCD पहले यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ABCD भी रोटेट होगा। सो ABCD इस तरीके से होगा, A B C and D, ठीक है। अब देखिए AB साइड यहाँ पे आ गए, CD साइड यहाँ पे आ गए, लेकिन लूप जो है वो इसी डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो वी हैव टू फाइंड न्यू डायरेक्शन ऑफ करंट बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो नाउ इन CD साइड, है ना, यहाँ पे CD साइड आ गई, इन CD साइड द करंट विल प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि CD साइड अपवर्ड मूव कर रहा है,
So in CD side, the current will produce in this direction. In this direction मतलब B to C. And in AB side, AB will go downward. So it will produce a current in B to A, मतलब in this direction. ठीक है. तो अब पूरी लूप में करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? DCBA, है ना, DCBA डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ. तो यहाँ पे भी जान लेते हैं कि पूरा करंट कैसे फ्लो होगा पूरी सर्किट में. तो A से स्टार्ट करते हैं, फिर से A to P. अब जो इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो A to P, देख समझ रहे हो, यहां से जा रहा है तो A से स्टार्ट करते हैं. A to P, P to Y, Y to G, G to X, X to Q, Q to B, C, B, A. ठीक है. तो मैं A से स्टार्ट करता हूं. A to P, P to Y, Y to G, G to X, X to Q, Q to B, C, B, A, B, C, B and A. ठीक है. देखिए अब मैं आपको समझाता हूं. पहले जो करंट ABCD फ्लो हो रहा था वो अब DCBA फ्लो हो रहा है. सो करंट इन द लूप गेट रिवर्स्ड. दूसरी बात, पहले यहाँ पे YGX मतलब इस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर फ्लो कर रहा था, डिफ्लेक्शन बता रहा था, वो मतलब देखिए यहाँ पे YGX, इसका मतलब है करंट विल फ्लो YGX इन दिस डायरेक्शन. एंड दूसरे हाफ रोटेशन में क्या हुआ? देखिए दूसरे हाफ रोटेशन में क्या हुआ? करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन Y to G to X, मतलब Y to G to X. दूसरे हाफ रोटेशन में भी करंट इसी डायरेक्शन में दिखा रहा है. मतलब अगर लूप कंटिन्यू टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी विल गेट करंट इन द सेम डायरेक्शन इन एवरी हाफ रोटेशन. ठीक है. सो अगर हम लूप को घुमाते ही जाए, तो जैसे एसी में होता था आधा इस तरफ आधा इस तरफ, इस तरह होता था, वो इसमें नहीं होगा. इसमें सेम डायरेक्शन में दिखाएगा, इस डायरेक्शन में. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. इट इज नॉट अल्टरनेटिंग, इट इज रिमेन्स ऑन सेम साइड. ठीक है. तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट. यहाँ पे जो करंट मिलता है हमको एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करंट मिलता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट. और ये जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है उस जनरेटर को बोलेंगे डीसी जनरेटर. ठीक है. डायरेक्ट करंट जनरेटर. समझ में आ गया पूरा? नहीं समझे तो फिर से एक बार रिवर्स करके देख लो, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया. अब देखते हैं वर्किंग. ठीक है. सेम डायरेक्शन में करंट मिल रहा है इन हाफ रोटेशन, ऑल्सो इन सेकंड हाफ रोटेशन. सो इन फुल रोटेशन वी गेट करंट इन सेम डायरेक्शन. ठीक है. तो ये हो गया पूरा वर्किंग. अब देख लेते हैं वर्किंग लिखते कैसे है. अब वर्किंग भी समझ लेते हैं साथ में. A coil is rotated in a magnetic field. Coil is rotated in a magnetic field such that AB moves upward and CD moves downward. ठीक है. यहाँ से डायरेक्शन दिखा देना. यहाँ पे ABCD होगा, ये दूसरे हाफ रोटेशन की पोजीशन है. ठीक है. सो coil rotates in clockwise direction. According to the Fleming's right hand rule, we can decide the direction of current in the loop. So in AB side and CD side current will produce. So in AB side current flows from A to B, and in CD side current flows from C to D. So ultimately the direction of current is from A, B, C, D, Q, Y, G, X, P, A. Okay, इस डायरेक्शन में होगा. आफ्टर हाफ रोटेशन ब्रश X comes in contact with split ring Q and brush Y comes in contact with split ring P. दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ AB साइड एंड CD साइड विल ऑल्सो चेंज. सो आफ्टर हाफ रोटेशन द न्यू डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी APY GX QD CBA. DCBA डायरेक्शन में होगा. ठीक है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के इर्द गिर्द Y to G to X है और यहाँ पे भी Y to G to X है. So galvanometer shows the same direction in every half rotation. As the result, current flows in the same direction in every half rotation. This unidirectional current is called DC current, मतलब direct current, and this type of generator is called DC generator. ठीक है. तो ये हो गया पूरा वर्किंग. ये हो गई फिगर. स्टार्टिंग से बता देता हूँ हमने क्या क्या लिखा है. पहले लिखा है डेफिनेशन, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग डायग्राम, and uses you can write also.
where DC generator is used, DC generator and generators, अल्टीमेटली जनरेटर का जो यूज़ है वही AC और DC दोनों में आएगा, ठीक है। DC जनरेटर कैन बी यूज्ड इन थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, तीनों एक ही हुआ, ऑडिटोरियम, स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, मॉल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा वगैरह वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजेस भी लिख देना लास्ट में, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख देना, यूजेस भी लिख देना ताकि कोई मार्क कट करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे, ठीक है। तो ये हो गई पूरी डीसी जनरेटर की थ्योरी, ओके। अगले लेक्चर में हम एसी करंट और डीसी करंट दोनों का डिफरेंस देखेंगे और इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। एसी कहाँ यूज़ होता है, डीसी कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। एसी के एडवांटेजेस, डीसी के एडवांटेजेस और दोनों के डिसएडवांटेजेस वो भी अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।